मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली अंतिम संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए था जहां स्मारक बनेगा। कांग्रेस बोली मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है सरकार। स्मारक के लिए जमीन तय न कर पाना पूरे सिख कौम का अपमान। स्मारक विवाद को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करवाना उनका अपमान। अधिकृत समाधि स्थल में ही होना चाहिए था अंतिम संस्कार। राहुल बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बोले अशोक गहलोत केंद्र को खुद आगे आकर फैसला करना चाहिए था। विवाद बीजेपी ने पैदा किया, दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। मनमोहन सिंह को लेकर बोले अशोक गहलोत मनमोहन सिंह का सादगी भरा जीवन रहा, उनके जाने से पूरा देश दुखी। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की थी। नवजोत सिंह सिद्धू बोले मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति हो रही है, ये मसला किसी पार्टी का नहीं देश के इतिहास का है। सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए। मायावती बोली जहां अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने। केंद्र सरकार परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे। मनमोहन सिंह ने स्मारक को लेकर बोले लालू यादव उनका स्मारक बनना चाहिए। देश को ऐसा राजनेता कभी नहीं मिलेगा। स्मारक विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूदी। संजय सिंह बोले राजघाट पर क्यों नहीं दी गई जगह, बीजेपी सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस उनके निधन पर भी राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल। सोनिया और प्रियंका समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद। अंतिम यात्रा में शामिल रहे राहुल गांधी। निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। एलजी ने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आपने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वालों पर भी कार्रवाई। एलजी ने पुलिस कमिश्नर और इलाके डीसीपी को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत की भी जांच होगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई करने का लगाया था आरोप। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की होगी जांच। महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश पर बोले केजरीवाल का योजना से बीजेपी बौखलाई। एलजी के फर्जी जांच के आदेश दिए। केजरीवाल बोले एलजी किस चीज की जांच कराना चाहते हैं। जांच का आदेश अमित शाह के दफ्तर से आया है। ये लोग किसी भी तरह से योजना बंद करना चाहते हैं। केजरीवाल बोले बीजेपी की नीयत सामने आई। ये लोग जनता को कुछ देना नहीं, उनसे छीनने चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा जनता बीजेपी को वोट देगी तो ये लोग योजना लागू नहीं होने देंगे। इनको वोट दिया तो मुफ्त बिजली मिलना बंद हो जाएगी। केजरीवाल बोले सरकार बनी तो 2100 वाली योजना लागू होगी। योजना के लिए खूब रजिस्ट्रेशन कराओ। केजरीवाल बोले दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही है। शिकायत करने के लिए संदीप दीक्षित को आगे किया। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध न कराने के चलते पंजाब सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार हमारे आदेश का अमल करे नहीं तो मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने का काम शुरू। आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी। एसडीएम और डीएसपी के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत विफल। सीएम से ही बातचीत करने पर अड़े छात्र। दिल्ली में नजफगढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद के कुकटपल्ली में बिजली विभाग के कर्मचारी पर हमला। बिजली के बकाया बिल को लेकर पावर सप्लाई काटने गया था बिजली कर्मचारी शाम। बिजली कर्मचारी शाम में मकान मालिक से बात करने की कोशिश की। मकान मालिक ने शाम पर किया हमला। उसकी बाइक को नुकसान पहुंचाया। साइबर सिटी इलेक्ट्रिकल यूनियन ने की कर्मचारी पर हमले की निंदा। कहा अगर ऐसी घटनाएं आगे भी होती हैं तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। सूरत में बैंक की दीवार तोड़कर 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी करने वाले गैंग के 8 मेंबर अब तक गिरफ्तार। चोरी का मास्टरमाइंड सूरज विश्वकर्मा फिलहाल फरार। पुलिस ने 7 दिन में पकड़े आरोपियों से 53 लाख से ज्यादा चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस सूरज विश्वकर्मा की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई जबरदस्त बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ों तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में बर्फबारी। श्रीनगर से जुड़ने वाले कई रास्ते और नेशनल हाईवे बंद हुए। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में बिजली गुल। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षा रद्द। जम्मू कश्मीर के बधवा में बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आई घाटी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर में बारामूला में हुई बर्फबारी। पहाड़ों पर पड़ रही कड़ाके की ठंड। तेज हवाओं के साथ बर्फबारी। सड़क से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों पुलिस ने की मदद। कुल्लू के सोलंग घाटी में बर्फबारी। दूर दूर तक बर्फ से ढका नजर आया इलाका।